हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार आज रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर चुटकी लेते हुए राहुल गांधी की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान मंत्री कृष्णलाल पंवार ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए इश्तहार बांटकर आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने हरियाणा में गांव की पंचायतों के लिए जल्द ही नई कार्य योजना तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहरों की तर्ज पर प्रदेश के गांवों का विकास किया जाएगा और गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं उन्होंने रेवाड़ी में धड़ल्ले से हो रही अवैध प्लॉटिंग के सवाल पर कहा कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर जल्द नकेल कसेंगे और निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही प्रदेश में कॉलोनियां बसाई जाएंगी। इस दौरान उनके साथ रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का अभिनंदन करते हुए कहा कि स्वदेशी अपनाने और देश को आगे बढ़ाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के साथ हरियाणा भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगर लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए मैं ओलंपिक संघ का जनरल सेक्रेटरी हमने चिट्ठी हरियाणा सरकार खेल मंत्रालय में लिखी है, क्योंकि अभी 25 तारीख को दो ऐसी दुर्घटनाएं हुई। अमन नाम का एक हमारा युवा खिलाड़ी जो बादरगढ़ का बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते समय फोन करने से डेथ हुई। इसी प्रकार से हमारे लाखन वादरानी हार्दिक राठी लड़का वो प्रैक्टिस करते हुए फोन करने से उसकी डेथ होगी। जिससे कि हमने ये चिट्ठी में लिखा है सरकार को कि पूरे हरियाणा के या तो स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम है, व्यायामशालाएं हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं या कुछ एनजीओ कुछ अपने अकेडमी बना करके जो खेल के इक्विपमेंट्स हैं तो हम सभी चेकिंग हो। तो इस प्रकार से जो पुराने इक्विपमेंट सेंटर का पोल है करने ऐसी चीज जिसमें बच्चे प्रैक्टिस करके तुरंत उनको रिप्लेस कराकर नहीं लगे। गाँव में जिस तरीके से गाँव शहर के गाँव की तरफ अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार के आदेश की रिप्लेस करने की कार्रवाई है, कार्रवाई भी करने के बावजूद देखते कि ये खबरें इसके लिए जब मैं 2000 में सरकार में था, मैं हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था। पूरे हरियाणा में मेरा खुद का गाँव मतलूडा है, जिला पानीपत। मेरी आज भी ग्राम पंचायत और महाग्राम में मैंने वहां पर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बनाई, जस्ट लाइक चंडीगढ़ पंचकुला जैसी कॉलोनी। तो मैंने मनोहरलाल जी मुझे कहते थे जैसी ये बनाई है शहरों के जो बड़े बड़े जो गांव नजदीक है उस पर इस प्रकार की कॉलोनी स्थापित की जाए तो लोग शहरों में जाने की बजाय इलीगल जो कॉलोनी अपनी बंद हो जाएगी। और मैंने सेकंड फेज में मैंने शुरुआत अपने विधानसभा से कल ही मैंने 25 एकड़ का प्रस्ताव भिजवाया है। इस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसी जो ग्राम पंचायत है जो शहर के नजदीक है आवासीय कॉलोनी बनाए, जिससे पूरी सुविधाएं जो सीवरेज सिस्टम की, स्ट्रीट लाइट की, पार्क की सुविधाएं दे, जिससे कि शहर जैसा उनको वातावरण मिले। ऐसी हमारी फिर फिलहाल कार्रवाई की बात करें कि फिलहाल में कल ही मैं 25 एकड़ का जोनगढ़ खुर्द गांव का प्रस्ताव मैंने अपने डायरेक्टर को भेजा कल का ही। इसलिए इस प्रकार की समय समय पर जो लीगल जो कॉलोनी काटते हैं सरकार कार्रवाई करती है। हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल, वो चाहते हैं कि जो चीजें हिंदुस्तान में बने वो यहीं पर उनका सेल हो, हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें। इसलिए आज पूरे देश के हमारे कार्यकर्ता हमसे मिलकर के हम आत्मनिर्भर भारत के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट भी लोगों को दे रहे हैं, हम जन जन तक जा करके दे रहे हैं कि हम इस प्रकार से। मैं अपने घर की बात आपको बताता हूँ। हम पहले सर्च मेला लगाते थे, मेरे पास 66,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं मेरे पास काम करती। अभी मैंने तय किया है अभी पूरे 22 के 22 जिला में हम उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सारस मेला के अलावा हम उनको हमारा जो स्वदेशी मेला के नाम से मैंने उनका नाम भी चेंज किया है, स्वदेशी मेला हम 22 के 22 जिला के अंदर लगाने के मैंने डिपार्टमेंट से अपने को कहा तैयारी करें, हमने तैयारी कर ली है। जैसा भी संगठन हमें सरकार हमें निर्देश देगी कि हम 22 के 22 जिला में हम सरकार से मिल जाएंगे। स्टार्टअप के लिए
ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि हर जो उद्योगपति है या परिवार के सदस्य हैं, इसमें क्योंकि जो वेल क्वालिफाइड पढ़ा बच्चा होगा, जो IIT होगा, IIT होगा या पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट है, जिसका इंटरेस्ट इस बिजनेस में है, तो अप्लाई कर सकता है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं, जो व्यक्ति कर सकता है नहीं कर सकता। सरकार इसमें हमारा श्रम रोजगार विभाग है, उसमें कानून के तहत इस प्रकार से कोई लोकल इंडस्ट्री की फैक्ट्री जाती है, तो उसमें 70% लोकल हमारे युवाओं को देने का प्रावधान है। और अक्सर स्किल्ड में किसी जो स्किल्ड बच्चे तो स्किल में जाते हैं, जैसे कोई लेबर काम करने वाले हैं तो 70% को काम दिलाएंगे, क्योंकि जो कार्ड इशू करते हैं तो उससे भी आपको पता लग जाएगा। और सरकार प्रयास रखते हैं, दूसरे प्रकार से मेरा विभाग पंचायत विभाग हम समय समय पर हम रोजगार मेला लगाते हैं। जैसे हम पीछे पानी को लगाया था, दोबारा फिर हम हर पूरे प्रदेश में लगाएंगे। उसमें सिर्फ कंपनी आती है, वो बाकायदा इंटरव्यू लेती है और मौके को उसी दिन को सिलेक्ट करके ले जाती है। हजारों बच्चे उसमें चले जाते हैं। इसलिए सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार प्रयास कर पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश सहायता जो विश्वकर्मा जी महाराज डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने पलवल में बनाई, पूरे देश में पहली यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर हजारों बच्चे वहाँ से स्किल हुनर लेकर के वहाँ पर जाएंगे। और हमने तो कोई इलिटरेट था, कोई पढ़ा लिखा था, कोई भी था जो हुनर का काम करता, तो हरियाणा सरकार ने हमको हमने ट्रेनिंग दी। हमने 15 दिन की ट्रेनिंग दी, 500 रुपये को डेली इंसेंटिव देते थे। और जो किट के लिए हमने 15 से 20 हजार रुपये पर कैश भी दिया कि आप इस किट को लेकर आप किट में जाकर काम करें। गाँव की सरकार को क्या कर रही है, इसके लिए बहुत अच्छा सवाल किया। पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास है। हमने सबसे पहले जो शुरुआत की है कि हमने 11 साल में 1,80,000 नौकरियां दिया कर गए, सबसे बगैर खर्चे की दी। और ये आंकड़े हैं, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार है, उसको 86,000 नौकरियां लगी थी। लेकिन कुछ विशेष तौर से देहात में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन के पास संसाधन नहीं है, लेकिन हमने देखिए, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आज रेल यात्री संपर्क अभियान चलाया गया और ये सभी जिलों में चलाया गया। और हमारे बीच में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे मंत्री जी कृष्णलाल पंवार जी यहाँ पर पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सभी रेल यात्रियों से संपर्क करके स्वदेशी के इस्तेमाल का आह्वान किया। क्योंकि जिस प्रकार से हम चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और अभी आपने मंत्री जी को भी सुना होगा कि किस प्रकार से हरियाणा अपने कदम बढ़ा रहा है, तो जो लोगों का साथ मिलेगा तभी हम ज्यादा और बेहतर आगे बढ़ पाएंगे। जो हमारा सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, तो उसको लेकर लोगों का साथ चाहिए। उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, किस तरह से प्रेरित किया जाए, उसके लिए पूरे हरियाणा में सभी जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां पर ये अभियान चलाया गया। और एक साथ एक दिन, आज के दिन हर एक स्टेशन पर ये अभियान चल रहा है और हर एक जगह जो कार्यकर्ता है वहां पर पहुंचकर लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री पंचायत आदरणीय पवार साहब का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इन्होंने यहाँ आके हमारा हौसला और तेजी से बढ़ाया। आज रेलवे स्टेशन पे पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, उसी के निमित्त आज यहाँ पे हम सब लोग आए थे। हमारे जिलाध्यक्ष भी साथ में आई थी, हमारे वीर कुमार जी भी, और पार्टी के महामंत्री सभी साथी यहाँ पे पहुंचे हैं। और सबने आत्मनिर्भर भारत किस तरह से बने, इसलिए स्वदेशी का प्रचार आज सबने मिलकर किया है। और इस स्वदेशी के माध्यम से ही जो 2047 का विकसित भारत का सपना साकार होगा। तो आज तो यही अपील करी है सभी से, जन जन से, अगर स्वदेशी अपनाओ और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। लगातार सफाई का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, 1 साल से लगातार सफाई अभियान है और उसका असर आप शहर में देख भी रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि 100% सफाई हो गई, लेकिन हमारा प्रयास है लोगों को जागरूक करने का। जैसे आज हम जागरूक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कर रहे हैं, उसी तरह से सफाई के लिए भी शहर को जगाने का काम कर रहे हैं।
अब देखते हैं पूरा शहर कब खड़ा होगा, उसका इंतजार है। चुनाव आ रहे हैं अगले महीने में, तो नए लोग चुन के आएंगे, अच्छे लोग चुन के आए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। और नगर परिषद ही नगर का काम ज्यादा करती है, क्योंकि सब अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, पंचायत है, एमएलए हैं, एमपी हैं, सबके काम बटे हुए हैं। इसी तरह से नगर परिषद का भी काम बटा हुआ है, वो सब लोग मिलकर करेंगे तो अच्छा जल्दी शहर में सुधार होगा।